आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पे आपका स्वागत है। कल हम लोग लेक्चर 3 में लॉगरिथमिक इक्वेशन का कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज लॉगरिथमिक इक्वेशन पे ही कुछ और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है x प्लस log 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10 इक्वल टू x log 5 टू द बेस 10 प्लस log 6 टू द बेस 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग, इसमें जो भी अननोन गिवन है उसका वैल्यू निकालना है। इसमें अननोन x दिया हुआ है, इसलिए x का वैल्यू निकालना है। तो पहले जिसको सॉल्व करना है उसको लिखते हैं, x प्लस log 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10 इक्वल टू x log 5 टू द बेस 10 प्लस log 6 टू द बेस 10। जिस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके प्रत्येक टर्म में log नहीं है, पहले log बना लेते हैं। यहाँ पर log बनाइए। log बनाने का रूल है, पहले log लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो log का बेस दिया रहता है उसको बेस में लिखते हैं। तो बेस में 10 है, इसलिए बेस में 10 लिखेंगे। जितना बेस में लिखते हैं वही आर्गुमेंट में लिखते हैं। तो बेस में 10 लिखे, आर्गुमेंट में भी 10 लिखे। अब x का log बनाना है तो x को आर्गुमेंट के पावर में लिख लेते हैं। अब ये प्लस 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10 आ गया। अब ये x जो है ये log में मल्टीप्लाई है, इसको आर्गुमेंट के पावर में लिख सकते हैं। ये 5 टू द पावर x बेस में 10 आए, अब प्लस log 6 टू द बेस 10 आ गए। अब लेक्चर 1 में प्रोडक्ट फार्मूला पढ़े थे, तो log m प्लस log n, इसका फार्मूला log m इंटू n आता है। तो m की जगह पर 10 टू द पावर x है और n की जगह पर 1 प्लस 2 का पावर x। अब यहाँ भी log m प्लस log n का फार्मूला यूज करेंगे, तो m इंटू n, m की जगह 5 टू द पावर x और n की जगह पर 6 है। अब यहाँ पर इक्वेशन के दोनों साइड में log है, दोनों log का बेस इक्वल है, इसे log हटा लेंगे। तो log हटाएंगे तो बेस भी हट जाए। LHS से log और बेस को हटा देंगे, ये 10 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 2 का पावर x आएगा। अब RHS से log और बेस को हटाएंगे, ये 6 इंटू 5 टू द पावर x आ जाएगा। अब इससे x निकालने के लिए यहाँ बेस में 2 है, यहाँ बेस में 5 है, इसलिए 10 को 2 इंटू 5 लिख लेते हैं। ये 2 इंटू 5 का पावर x आएगा, ये 1 प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 6 इंटू 5 टू द पावर x आएगा। अब यहाँ 2 का पावर भी x ले लेते हैं और 5 का पावर भी x लेते हैं, इंटू 1 प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 6 इंटू 5 टू द पावर x आ जाएगा। अब ये 5 के पावर x से 5 का पावर x कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2 का पावर x जो है रिपीट कर रहा है, जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो 2 का पावर x को y मान लेते हैं, तो 2 के पावर x को y मान लेते। इसके जगह पर y लिखेंगे, ये y इंटू 1 प्लस y हो जाए, इक्वल टू यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 लिखना है, यहाँ ब्रैकेट तोड़ देंगे तो y इंटू वाई तो y स्क्वायर होगा, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। अब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो y प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों में y प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ y प्लस 3 कॉमन कर लेते हैं। हाँ, तो y प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से y माइनस 2 जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ गया, या तो फर्स्ट नंबर 0 आएगा या फिर सेकेंड 0 आएगा। यहाँ से दोनों को 0 के इक्वल करना है, तो यहाँ से y का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। अब y किसको लेट किए थे आप? 2 का पावर x को लेट किए थे। इसमें जहां जहां y है उसके जगह 2 का पावर x रख देते हैं, तो y के जगह पर 2 का पावर x लेंगे, तो 2 का पावर x माइनस 3 आएगा, यहाँ 2 का पावर x 2 आ जाएगा। अब 2 के पावर में कोई भी नंबर लेंगे तो कभी निगेटिव नहीं आता है। जैसे 2 का पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, 1 कभी माइनस 3 नहीं होता है।
टू का पावर जो है पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव में कुछ भी लेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव कभी निगेटिव के इक्वल नहीं होता है। अब x के जगह -1 निगेटिव लेते हैं तो टू का पावर -1 जो है 1/2 आएगा। 1/2 भी -3 के इक्वल नहीं होता है। तो 2 के पावर में कोई भी नंबर लेंगे आप तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड का बेस इक्वल है इसलिए पावर क्या होगा, सेम आएगा। बताए थे जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसमें अगर लॉग रहता है तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x निकाल लेते हैं। यहाँ पर x निकालने पर 1 आ गया। अब लॉग डिफाइंड करेंगे उससे भी x निकाल लेते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे। इंटरसेक्शन करवाने पर जो कॉमन वैल्यू आता है वही इसका सॉल्यूशन आता है। अब लॉग डिफाइंड करेंगे। डिफाइंड जब भी करते हैं जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी को डिफाइन करते हैं। ये लॉग डिफाइन कर लिया तो क्वेश्चन था x प्लस लॉग 1 प्लस 2 का पावर x टू द बेस 10 था, इक्वल टू था x log 5 टू द बेस 10 प्लस था log 6 टू द बेस 10। यहाँ पर log नहीं इसलिए इसको डिफाइन नहीं करेंगे। इस log को डिफाइंड होने के लिए आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 प्लस 2 का पावर x पॉजिटिव चाहिए। इसका बेस 10 है, पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी। यहाँ आर्ग्यूमेंट बेस जो है ये 5 10 है मतलब पॉजिटिव है, यहाँ 6 10 है ये भी पॉजिटिव है। अब x का वैल्यू 1 निकाले तो x की जगह पर 1 रखते हैं तो 2 का पावर 1 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 आ गया। 3 का वैल्यू 0 से बड़ा है, 3 हर हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसलिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल। सॉल्व फॉर x एंड y, x भी निकालना और y भी निकालना। log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3 इक्वल टू 2 प्लस log 2 बेस 3। और सेकेंड इक्वेशन है log x प्लस y टू द बेस 27 इक्वल टू 2/3। इससे x भी निकालना है और y भी निकालना है। इससे x और y का वैल्यू जो है ये आपको निकालना है। तो पहले जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन है log x टू द बेस 3 प्लस है log y टू द बेस 3 इक्वल टू 2 प्लस log 2 बेस में 3 है। अब लेक्चर 1 में अब प्रोडक्ट फार्मूला पढ़े थे, log m प्लस log n जो है वो log m इंटू n आता है। m के जगह पर x है, n के जगह पर y। अब यहाँ पर इसको LHS में ले आते हैं, ये माइनस में आएगा, log 2 बेस में 3 इक्वल टू 2 आए। अब यहाँ पर log m माइनस log n के फार्मूला पर आ गया। log m माइनस log n उसका फार्मूला log m अपॉन n होता है, यहाँ log m बाई n का यूज करना है। तो m के जगह पर xy है और n के जगह पर 2 है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब लेक्चर 1 में ये फार्मूला बताए थे कि log a टू द बेस b अगर n रहता है तो b का पावर n a के इक्वल आता है। यहाँ log का वैल्यू 2 के इक्वल है तो 2 को बेस के पावर में लेंगे तो 3 का पावर 2 आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से xy किसके इक्वल आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब इसका जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उससे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है log x प्लस y है बेस 27 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है कि log का वैल्यू जिसके इक्वल रहेगा उस नंबर को बेस के पावर में लेते हैं, आर्ग्यूमेंट की इक्वल आ जाएगा। तो 27 के पावर में क्या लेंगे 2/3, आर्ग्यूमेंट x प्लस y के इक्वल है। अब यहाँ 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये पावर 2/3 इक्वल टू x प्लस y, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 3 का स्क्वायर आ गया तो
3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? 9 आएगा। अब इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब इसी इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके उससे x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो इसे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें y की जगह पर 9 माइनस एक्स रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उससे x निकाल लेंगे। x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर रख के उससे y निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इससे y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू 9 माइनस एक्स आएगा, उसको यहाँ पर रख देंगे तो उससे x निकल जाए। या ट्रायल मेथड से ही देखिए ना, x और y की जगह पर कौन सा वैल्यू लेंगे जिसका एडिशन करने पर 9 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएगा। तो x की जगह पर 6 और y की जगह पर 3 लेंगे तो 6 और 3 का सम 9 भी हो जाएगा और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आ जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। x अगर 6 आएगा तो y कितना होगा? 3 आएगा। 6 और 3 का सम 9 होगा, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएगा। या x अगर 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तब भी 3 प्लस 6 9 होगा और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा। तब यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करके इससे x और y निकाल लिए। अब लॉग डिफाइंड करके उससे भी x और y निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करवा देते हैं। यहाँ 4 लॉग टू बी डिफाइंड, यहाँ लॉग डिफाइंड करना है। डिफाइंड जब भी करेंगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था log x टू द बेस 3 था प्लस log y टू द बेस 3 इक्वल टू 2 प्लस log 2 बेस में 3 था। तो डिफाइंड होने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए तो x को पॉजिटिव करना, y पॉजिटिव होना चाहिए तो y को पॉजिटिव करना। इसका आर्गुमेंट बेस जो है दोनों पॉजिटिव है। अब सेकेंड था log x प्लस वाई टू द बेस 27 इक्वल टू 2/3 था। यहाँ आर्गुमेंट x प्लस वाई है, x प्लस वाई पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस 27 है, पॉजिटिव भी होता है 1 के इक्वल भी नहीं आता है, मतलब बेस का कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसी में x की जगह पर 6, y की जगह 3 ले लीजिए तो 6 पॉजिटिव आ जाएगा, 3 पॉजिटिव आएगा, 6 प्लस 3 9 भी पॉजिटिव आएगा और 3 और 6 भी लेंगे तब भी इसको सेटिस्फाई कर देगा। यही सॉल्यूशन आएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है अगर x 6 लेंगे तो y 3 हो जाएगा, या फिर x अगर 3 लेते हैं तो y क्या होगा? 6 होगा। ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए बीच में सेमी कोलन लगाए, यही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। लाइट मोड पे है ना, चेक करें। आइए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। log 7 log यहाँ 5 है बेस में, ये x प्लस 5 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट प्लस रूट एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो पहले जिसको सॉल्व करना है उसको लिख लीजिए आप। और इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग होता है उसमें जो भी अननोन गिवन है उसी का वैल्यू निकालना। तो अननोन में x दिया हुआ है इसलिए वैल्यू किसका निकालना है? x का निकालना। तो लेक्चर 1 में ये प्रॉपर्टी बताए थे कि log a टू द बेस b अगर n रहता है तो b का पावर n a के इक्वल आता है। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करना है। log का वैल्यू जो है 0 के इक्वल है तो 0 को क्या करेंगे? बेस के पावर में लेंगे तो 7 का पावर 0 आएगा। इसका वैल्यू आर्गुमेंट के इक्वल आएगा। आर्गुमेंट ये है, इसको लिखना। अब यहाँ 7 का पावर 0 1 आ जाएगा। अब फिर से इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। यहाँ log का वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 को बेस का पावर में लेंगे तो 5 का पावर 1 आएगा। इसका वैल्यू log का जो आर्गुमेंट है उसी के इक्वल आता है। अब यहाँ पर रूट एक्स को LHS में ले आते हैं, ये आएगा 5 माइनस रूट एक्स हो जाए इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। अब यहाँ रूट को हटाने के लिए
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ये आएगा 5 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर 25 होगा, माइनस 2ab करेंगे 10 रूट एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा। अब यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 10 रूट एक्स को RHS स्थान पे करते हैं, 10 रूट एक्स आएगा, 25 में 5 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, ये 10 टू जा क्या होगा 20 आएगा। यहाँ से रूट एक्स का वैल्यू 2 आएगा, स्क्वायरिंग करके x निकालेंगे 4 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 4 आ गया, तब इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x निकाल लेंगे। अब लॉग डिफाइन करेंगे, यहाँ डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, इसी में x के जगह पर 4 रख देते हैं, उससे LHS का वैल्यू निकाल देते हैं। अगर RHS के इक्वल अगर आ जाएगा यही सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें x की जगह 4 लेंगे तो 5 प्लस 4 9 होता है, 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 आएगा, अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 प्लस 2 5 आएगा, आर्गुमेंट 5 आएगा, तो बेस भी 5 है, इस लॉग का वैल्यू 1 आएगा, इस लॉग का वैल्यू 1 आएगा, इस लॉग का आर्गुमेंट 1 आएगा, तो लॉग का आर्गुमेंट 1 बेस 7 है तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। x के जगह 4 लेने पर LHS का वैल्यू 0 आ गया, RHS पहले से 0 है, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 4 जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो, x बिलोंग्स टू 4 है, ये आंसर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। log 2 बेस में 3 है, log 2 का पावर x माइनस 3 टू द बेस 2 है, x माइनस 5 टू द बेस 3 है, एंड log 2 का पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3 आर इन AP, ये आपको AP में दिया हुआ है। देन फाइंड x, तब x का वैल्यू निकालना। AP आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, अगर कोई सीक्वेंस को चेक करना है AP है कि नहीं, उसके किसी भी टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे, पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, अब माइनस करने पर उसका वैल्यू अगर सेम आता है वो सीक्वेंस AP कहलाता है, और माइनस करने पर जो सेम नंबर आएगा वो AP का कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि log 2 बेस में 3, log 2 का पावर x माइनस 5 टू द बेस 3, log 2 का पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3 जो है ये AP में दिया हुआ है, तब वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना। पहले जो AP दिया उसको लिख लेते, log 2 बेस में 3, log 2 का पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 एंड log 2 का पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3, आर इन क्या है AP। जब ये सीक्वेंस AP है, इसके किसी भी टर्म में जब प्रीसीडिंग को माइनस करेंगे वैल्यू सेम आ जाए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। अब यहां पर इस टर्म को LHS स्थान पे ले आते हैं, तो इतना प्लस इतना हो जाए, इसमें इसको अगर प्लस करेंगे तो ये समझिए ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको LHS लाएंगे प्लस आएगा ना, तो x प्लस x 2x हो गया, ये आएगा 2 log 2 का पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 आएगा, और इस टर्म को RHS स्थान पे कर देते, इसको RHS में करेंगे log 2 बेस में 3, तो प्लस आएगा log 2 का पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3 आएगा। अब यहाँ पर ये 2 जो है ये log में मल्टीप्लाई है, इसको आर्गुमेंट के पावर में लिख सकते हैं, लिख दे। अब यहाँ पर ये log m प्लस log n के फॉर्मूला पर आ गया,
log m प्लस log n का फॉर्मूला आता है log m इंटू n होता है। अब यहाँ पर इक्वेशन के दोनों साइड में log है और दोनों log का बेस इक्वल है, log हटा लेंगे तो log हटाएंगे तो बेस भी हट जाएगा। तो LHS से log और बेस को हटाएंगे तो 2 का पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा। RHS से हटाएंगे 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 7/2 है। अब यहाँ 2 का पावर x रिपीट कर रहा है, जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं, तो 2 के पावर x को y मान लेते हैं, तो 2 का पावर x की जगह पर y लेंगे तो ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 इंटू वाई माइनस क्या होगा 7/2 है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे 10y प्लस बी स्क्वायर करेंगे 25 है। अब यहाँ ब्रैकेट जोड़ देते हैं तो ये होगा 2 है, ये 2 कैंसिल होकर माइनस 7 आएगा। अब RHS को 0 बना लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2 है माइनस 12 है, 25 में 7 प्लस करेंगे 32 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उससे y का वैल्यू निकाल लो। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कीजिए और जिसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा माइनस 4y माइनस 8y आएगा, तो ये प्लस 32 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 आएगा, माइनस 8 कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। अब y माइनस 4 कॉमन कर लेते, y माइनस 4 कॉमन करेंगे तो y माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया। ऐसा कब होगा जब या तो फर्स्ट नंबर 0 आएगा या सेकंड 0 आएगा, दोनों को 0 कर देते हैं। तो यहाँ से y माइनस 4 0 आएगा और यहाँ से y माइनस 8 जो है ये 0 आएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 4 आएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू 8 के इक्वल आएगा। y किसको लेट किए हैं 2 के पावर x को, y की जगह 2 का पावर x रख देते, यहाँ 2 का पावर x 8 आ जाएगा। अब यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ 8 को 2 का पावर 3 लिख देते हैं। अब यहाँ बेस सेम है, इसका पावर क्या होगा सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, इसका पावर सेम है। अब यहाँ जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसमें लॉग था, तो इक्वेशन को सॉल्व करके उससे पहले अननोन का वैल्यू निकाल लेंगे। अब लॉग डिफाइंड करेंगे उससे भी अननोन निकाल लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वही इसका आंसर होता है। अब यहाँ लॉग डिफाइन कीजिए, तो फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, डिफाइंड जब भी करेंगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था ये एपी में दिया हुआ है, इसी को डिफाइन करना है। इस लॉग का आर्गुमेंट बेस दोनों पॉजिटिव है, लॉग डिफाइंड है। इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 का पावर x माइनस 5 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस 3 है, पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी आ जाएगा। और इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आर्गुमेंट को पॉजिटिव करना है। इसका बेस 3 है, पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी आता है, इसलिए बेस का कंडीशन सेटिस्फाई है। अब इसमें x के जगह पर 2 रखिए, तो x के जगह 2 लेंगे तो 2 का पावर 2 4 आएगा। अब 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 0 से बड़ा आ गया, माइनस 1 कभी 0 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए x अगर 2 लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 2 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। x की जगह 3 रखिए, 2 का पावर 3 8 आएगा, 8 माइनस 5 3 होगा, 3 0 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ x की जगह 3 लेंगे तो 2 का पावर 3 8 आएगा, 8 में अगर 7/2 को माइनस करेंगे वैल्यू कुछ भी आए लेकिन पॉजिटिव ही आएगा। x इक्वल टू 3 पर जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू 3 है, ये आंसर है। 2 इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आए, इसमें x की जगह पर 2 लेंगे, ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव नंबर कभी 0 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझ,
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू है log x माइनस 3 टू द बेस 2। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन का संख्या निकालना। तो सॉल्यूशन का अगर संख्या निकालना रहे तो पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसी को काउंटिंग कर लेंगे। गिनती करने पर जो x आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करके x निकालिए। इसको सॉल्व करके पहले x निकाल रहे हैं, तो पहले जिसको सॉल्व करना उसी को लिख लेते। ये log x माइनस 1 टू द बेस 4, यहाँ log x माइनस 3 टू द बेस 2। यहाँ पर जिस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं उसमें log तो है लेकिन log का बेस इक्वल नहीं है, इसलिए पहले बेस को इक्वल बना लेते हैं। तो बेस को सेम करने के लिए यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब लेक्चर 1 में जो है बेस पावर फार्मूला समझाए थे कि बेस के पावर में अगर कोई नंबर आएगा तो उसका रिसिप्रोकल करके लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का रिसिप्रोकल क्या है 1/2। 1/2 से क्या करना है कि लॉग में मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर ये 1/2 जो है ये लॉग में मल्टीप्लाई है, इसको आर्गुमेंट के पावर में लिख सकते हैं। पावर में लिख दीजिए। एक्स माइनस 1 का पावर हाफ लिखें या पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखें, दोनों सेम आ जाए। अब यहाँ पर जिस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके LHS में भी लॉग है और RHS में भी लॉग है, और दोनों लॉग का बेस इक्वल आ गया, इसलिए लॉग हटा लेंगे। तो लॉग हटाएंगे तो बेस भी हट जाएगा। तो LHS से लॉग और बेस को हटाएंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 आए। RHS से हटाएंगे तो x माइनस 3 आए। अब यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। ये रूट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आ गया। रूट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखा रहता है, इसका सॉल्यूशन होता है जी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करना है। लेकिन इसी में जहां पर आप एफ ऑफ एक्स देख रहे हैं उसके जगह पर एक्स माइनस 1, इसमें जहां पर आप जी ऑफ एक्स देख रहे हैं उसके जगह पर एक्स माइनस 3, इसी में एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू रखते हैं। जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू जी एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहां पर माइनस 3 को RHS स्थान पे कर दो, दिया जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 1 को RHS में करके साइड चेंज कर लेते हैं, माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, ये 9 प्लस 1 तो 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उससे x निकालिए। अगर ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब इसमें x की जगह पर यहाँ 2 लेंगे तो 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 आ गया, और 2 का वैल्यू 3 भी नहीं होता है या 3 से बड़ा भी नहीं होता है, इसलिए 2 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन x का वैल्यू अगर 5 ले लेंगे तो 5 3 के इक्वल तो नहीं आएगा, लेकिन 5 3 से बड़ा आ जाएगा। x इक्वल टू 5 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 5 है। अभी यहाँ पर जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसमें लॉग था, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x का वैल्यू निकाल लिए। अब लॉग डिफाइंड करेंगे उससे भी x निकाल लेते हैं, और फिर दोनों का जो है इंटरसेक्शन करवा देंगे। इंटरसेक्शन करवाने पर जो कॉमन वैल्यू आता है वही इसका आंसर है। अब लॉग डिफाइंड की, डिफाइंड जब भी करते हैं तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसी को डिफाइंड करते हैं। इसी लॉग को डिफाइन करना। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आर्गुमेंट x माइनस 1 है, पॉजिटिव चाहिए। ये बेस में 4 है, पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी, बेस का कंडीशन सेटिस्फाई है। अब उस लॉग को डिफाइंड होने के लिए आर्गुमेंट पॉजिटिव चाहिए।
आर्ग्यूमेंट x माइनस 3 है, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस में 2 है, पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी आता है। अब x का वैल्यू 5 यहाँ रख देते हैं, तो 5 माइनस 1 4 आता है, 4 0 से बड़ा है, ये सही है। x के जगह 5 लेंगे तो 5 माइनस 3 2 आता है, और 2 भी 0 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 5 जो है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 5 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू क्या होगा 5 आ जाए, ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले सॉल्यूशन निकाल ली, अब इसी को काउंटिंग कर लेंगे, इसको गिनती करने पर एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएगा, ये आंसर है। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का संख्या पूछ रहा था, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना रहे पहले सॉल्यूशन निकाल लेते उसको काउंटिंग कर लेंगे, तो गिनती करने पर जो है एक ही आ रहा है 5, इसलिए x का वैल्यू 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा, x नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आ जाएगा, x तो 5 आएगा, यहाँ x का कितना वैल्यू आया, एक ही वैल्यू आया ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एक क्वेश्चन है, सॉल्व 2 log x टू द बेस 10 माइनस है log 0.01 टू द बेस x इक्वल टू 5। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इसमें जो भी अननोन दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना, पहले जिसको सॉल्व करना उसी को लिख लेना, ये 2 log x टू द बेस 10 माइनस log 0.01 टू द बेस x इक्वल टू 5। यहाँ जिस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं उसमें log है, यहाँ log का बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 बना लेते हैं। इसके लिए ऐसा करते हैं कि 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, मैंने 0.01 को क्या लिख दिए 1/100, 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब ये 2 log x टू द बेस 10, ये log x, ये 10 का पावर माइनस 2 आएगा। लेक्चर 1 में आर्गुमेंट पावर फार्मूला समझाए थे कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर रहता है उसको बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आर्गुमेंट के पावर में क्या है -2 है, तो -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब लेक्चर 1 में ही इंटरचेंज फार्मूला समझाए थे, तो जो इस लॉग का आर्गुमेंट है वो इस लॉग का बेस है, जो इसका बेस है वो इसका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट और बेस को चेंज करना है, इसलिए यहाँ पर इंटरचेंज फार्मूला का यूज करते हैं, तो किसी एक जगह जो है इंटरचेंज लगा देते हैं। इंटरचेंज का यूज यहाँ भी कर सकते हैं या फिर यहाँ यहीं पर करते हैं। इंटरचेंज का रूल समझाए थे, न्यूमरेटर में 1 लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में log लिख लेते हैं, गिवन log का जो आर्गुमेंट रहेगा उसको बेस में और बेस वाले को आर्गुमेंट में लिखते हैं। इससे क्या हो गया कि log x टू द बेस 10 रिपीट कर रहा है, तो जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते हैं, log x टू द बेस 10 को y मान लेते हैं, जिसको y लेट किए हैं इसके जगह y रख दिए। ये आएगा 2y आएगा प्लस ये 2 × 1 तो 2 आएगा, इसको y लेट के इक्वल टू 5 आएगा। अब यहाँ LHS में एलसीएम ले लीजिए, ये 2y² + 2 आएगा, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y आ जाएगा। अब यहाँ RHS को 0 बना लेते, RHS को 0 कर, तो ये आएगा 2y² - 5y + 2 = 0 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये -4y - y + 2 = 0 आएगा। यहाँ से 2y कॉमन कर लेते हैं, तो y - 2y, -1 कॉमन करेंगे तो y - 2 = 0 आएगा। अब दोनों में y - 2 कॉमन कर लें, तो y - 2 को कॉमन करेंगे तो 2y - 1 = 0 आएगा। अब ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा, तो y - 2 0 आएगा या फिर 2y - 1 0 आएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालने पर 2 आएगा, यहाँ से y निकालेंगे तो 1/2 आएगा।
y किसको लेट किए थे, y लेट किए थे log x टू द बेस 10 को लेट किए थे। यहाँ y की जगह पर log x टू द बेस 10 रखें। अब लेक्चर 1 में ये वाला प्रॉपर्टी बताई थी, log a टू द बेस b अगर n आता है तो b का पावर n a आता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज जो है यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। log का वैल्यू जिस नंबर के इक्वल रहेगा उस नंबर को बेस के पावर में लेते हैं। यहाँ log का वैल्यू 2 के इक्वल है, बेस के पावर में 2 लेंगे x आ जाएगा। यहाँ log का वैल्यू हाफ के इक्वल है, इसलिए बेस के पावर में हाफ लेंगे, ये भी x आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू 100 आ जाए और यहाँ से x का वैल्यू जो है √10 आ जाए। तब यहाँ जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसमें log था, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x निकाल लिए। अब यहाँ log डिफाइंड करेंगे, उससे भी x निकालते हैं। यहाँ log डिफाइंड की फॉर log टू बी डिफाइंड। डिफाइंड जब भी करेंगे तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया उसी को डिफाइन कर दो। इस log को डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आर्गुमेंट x पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस 10 है, 10 पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1। इसका आर्गुमेंट 0.01, ये तो पॉजिटिव होता है। यहाँ बेस में x है, पॉजिटिव होना चाहिए, वो कंडीशन लिखा हुआ है। बेस 1 नहीं होना चाहिए तो x नॉट इक्वल टू 1 है। ये दोनों कंडीशन चाहिए। x अगर 100 लेंगे तो 100 का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 100 1 के इक्वल भी नहीं आता है, इसलिए x इक्वल टू 100 इसका सॉल्यूशन आएगा। x अगर √10 लेंगे तो √10 भी पॉजिटिव आएगा और √10 1 के इक्वल भी नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू 100 भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और x इक्वल टू √10 भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू 100 होगा या √10 है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन है इसलिए आप करली ब्रैकेट लगे आंसर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन है log 5 का पावर 1/x प्लस 125 बेस में 5, इधर है log 6 टू द बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2 का पावर x। इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसमें जो भी अननोन है उसका वैल्यू निकालना। पहले जिस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं उसी को लिखते हैं। तो जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है उसके प्रत्येक टर्म में log होना चाहिए। यहाँ पर तो log है, यहाँ भी log, लेकिन यहाँ और यहाँ पर log नहीं। पहले log बना लेते हैं। log बनाना अभी सिखा दिए। log बनाने का रूल है कि पहले log लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो log का बेस दिया रहता है उसको बेस में लिखते हैं। जितना बेस में लिखते हैं उतना ही आर्गुमेंट में लिखते हैं। जिसका log बनाना है उसको आर्गुमेंट के पावर में लिख लेते हैं। यदि यहाँ log बनाना है फिर log लिख लें। क्वेश्चन में log का बेस 5 है, 5 लिखेंगे। जितना बेस में उतना आर्गुमेंट में लिखते हैं। 1 का log बनाना है तो 1 को पावर में लिखते हैं। यहाँ log बनाना है फिर log लिख लेंगे। क्वेश्चन में log का बेस 5 है, 5 लिखेंगे। जितना बेस में उतना आर्गुमेंट में लिखते हैं। जिसका log बनाना है उसको आर्गुमेंट की पावर में, तो 1/2x का log बनाना है तो 1/2x को आर्गुमेंट की पावर में लिखना। ये 5 का पावर 1/2x। अब लेक्चर 1 में जो है प्रोडक्ट फार्मूला बताए थे कि log अगर सम में है और log का बेस अगर इक्वल है तो एक ही log लिख के आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 × 5 करेंगे 30 आ जाएगा, इंटू होगा 5 का पावर 1/2x आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 6 और 5 को। अब यहाँ इक्वेशन के दोनों साइड log है और दोनों log का बेस इक्वल, इसलिए log हटा लेंगे। log हटाएंगे तो बेस भी हट जाएगा। यहाँ भी log और बेस को हटा लेंगे
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 का पावर 1/2x, ये पावर 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, दिया आ जाएगा। अब यहाँ इससे बेनिफिट क्या हुआ है कि 5 का पावर 1/2x जो है वो रिपीट कर रहा है, और जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो 5 का पावर 1/2x को y मान लेते हैं, क्योंकि रिपीट कर रहा है। इसको अगर y मानेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 125, ये क्या होगा 30y होगा। अब यहाँ RHS को 0 बना लेते हैं, ये आएगा y स्क्वायर माइनस 30y, अब प्लस 125 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके इससे y का वैल्यू निकालना, अब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, -5y माइनस 25y प्लस 125 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से y कॉमन करेंगे आप, y माइनस 5 आएगा, माइनस 25 कॉमन करेंगे, y माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा। दोनों में y माइनस 5 कॉमन कर देंगे, अब यहाँ y माइनस 5 कॉमन कर लेते, तो y माइनस 5 कॉमन करेंगे तो y माइनस 25 इक्वल टू 0 आए। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ गया, या तो फर्स्ट 0 आएगा या फिर सेकेंड 0 आएगा, तो दोनों को 0 के इक्वल करना। यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ से y का वैल्यू जो है 25 आएगा। अब y किसको लेट किए हैं, 5 का पावर 1/2x को, इसमें y की जगह पर जो है 5 का पावर 1/2x ले लें। यहाँ 25 को 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ बेस सेम है, इसका पावर क्या होगा सेम आएगा, यहाँ पावर सेम करेंगे तो 1/2x 1 आ जाएगा, यहाँ पावर अगर सेम करेंगे 1/2x 2 है। अब इससे x निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इससे अगर x निकालेंगे तो 2 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 2 × 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसमें लॉग था, पहले इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x का वैल्यू निकाल लिए, अब लॉग डिफाइंड करेंगे उससे भी x निकाल लेंगे, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करवा देते। यहाँ लॉग डिफाइंड कीजिए ना, डिफाइंड जब भी करेंगे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया उसी को डिफाइन करना। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था, इसी लॉग को डिफाइन करना है, इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आर्गुमेंट क्या है 5 का पावर 1/x प्लस 125 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस 5 है, पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1, बेस का कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ आर्गुमेंट में 6 बेस में 5 है, दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कहीं लॉग ही नहीं, यही कंडीशन है। अब x का वैल्यू यहाँ हाफ रख दीजिए, तो 1/1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25, 125 में 25 प्लस करेंगे तो 150 आएगा, 150 जीरो से बड़ा आ जाएगा, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1/4 लेंगे तो 1/1/4 रिसिप्रोकल करने में 4 आएगा। अब 5 का पावर 4 जो है 625 होता है, 625 में 125 प्लस करेंगे, वैल्यू कुछ भी आए लेकिन पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए आंसर में हाफ भी आएगा 1/4 भी आ जाएगा, ये आंसर है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है x बिलोंग्स टू 1/2 भी आएगा और 1/4 भी, ये आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझ, एक क्वेश्चन है सॉल्व log 9 माइनस 2 का पावर x टू द बेस 2 इक्वल टू 10 का पावर log 10 है, आर्गुमेंट में 3 माइनस x, इसी को सॉल्व करना। यहाँ 10 के पावर में log है, उसका बेस भी 10। अब यहाँ जिसको सॉल्व करना उसी को लिख लेते हैं, तो पहले जो इक्वेशन दिया उसको लिखते हैं। अब लेक्चर 1 में जो है
एक प्रॉपर्टी बताए थे कि बेस में a है और बेस के पावर में जो log है उसका बेस भी a रहता है, उसका वैल्यू आर्गुमेंट n के इक्वल आता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करना है। यहाँ बेस में 10 है, उसके पावर में जो log है उसका बेस भी 10 है, जिसका वैल्यू आर्गुमेंट आ जाएगा, आर्गुमेंट 3 - x, इसलिए 3 - x आएगा। अब लेक्चर 1 में ये प्रॉपर्टी बताए थे, log a टू द बेस b अगर n रहता है तो b टू द पावर n a के इक्वल आता है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है कि log का वैल्यू जिस नंबर के इक्वल आएगा उस नंबर को बेस की पावर में लेंगे, तो 2 का पावर क्या होगा 3 - x, आर्गुमेंट की इक्वल आएगा, आर्गुमेंट 9 - 2 का पावर x। अब इसी को ऐसे लिख, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -x। बचपन में फॉर्मूला पढ़े हैं, x का पावर m इंटू x का पावर n, फॉर्मूला x का पावर m प्लस n आता है। यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड होगा, एडिशन करने पर ये आ जाएगा, ये आ गया 9 - 2 का पावर x आ गया। ये 2 का पावर 3 8 आएगा, और 2 का पावर -x को डिवाइड में 2 का पावर x लिख सकते हैं। तो यहाँ ये 2 का पावर x रिपीट कर रहा है, जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते, तो 2 का पावर x को y मान लेते, इसके जगह पर y रख दो, तो इसके जगह पर y रख देते हैं, ये आएगा 8/y इक्वल टू 9 - y हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 9 तो 9y होगा, -y² इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो ये आएगा y² - 9y प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। मैंने LHS वाले टर्म को RHS स्थान पे कर दिए हैं और साइड चेंज कर दिए। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उससे y का वैल्यू निकालना, ये आएगा y² - y -8y प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y -1 आएगा, -8 कॉमन करेंगे y -1 इक्वल टू 0 आएगा। अब दोनों में y -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से y -8 जो है ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब या तो फर्स्ट नंबर 0 आएगा या फिर सेकेंड 0 आएगा। तो दोनों को अलग अलग 0 कर देते हैं, तो y -1 को 0 कर देंगे और यहाँ से y -8 जो है इसको भी 0 कर देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब y किसको लेट किए हैं, y लेट किए 2 का पावर x को, y की जगह पर 2 का पावर x रख देते, यहाँ y की जगह पर y का वैल्यू रख देते। अब यहाँ LHS का बेस 2 है, RHS में 2 बना लेते हैं, तो 1 को 2 का पावर 0 लिख देते हैं, यहाँ 8 को जो है 2 का पावर 3 रखते हैं। यहाँ बेस सेम है, जिसका पावर क्या होगा सेम आएगा, यहाँ पावर सेम कर देंगे, तो पावर में यहाँ x है, इधर 0, यहाँ भी बेस सेम पावर सेम करना है, तो x इक्वल टू 3 आएगा। यहाँ पर जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसमें log था, तो इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x का वैल्यू निकाल लिए। अब log डिफाइंड करके उससे भी x निकाल लेते, तब डिफाइंड कीजिए। लास्ट में जो आप आंसर लिखेंगे वो डिफाइन करने के बाद लिखें। log डिफाइंड होने के लिए आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, डिफाइंड जब भी करेंगे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया उसी को डिफाइन करें। ये log कब डिफाइंड होगा, जब इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव आएगा, आर्गुमेंट 9 - 2 का पावर x पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस 2 है, पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी होता है। ये log कब डिफाइंड आएगा, तो आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, तो 3 - x पॉजिटिव होना चाहिए, उसका बेस में 10 है, वो ऑलवेज सेटिस्फाई है। यहाँ x के जगह 0 लेंगे तो 2 का पावर 0 1 आएगा, 9 - 1 8 होता है, 8 0 से बड़ा आ गया, सही। यहाँ x के जगह 0 लेंगे, 3 - 0 3 आए, 3 भी 0 से बड़ा आएगा। यहाँ x के जगह 3 लेते हैं तो 3 - 3 0 आएगा, 0 0 से बड़ा आ गया, 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू 3 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 3 इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ओनली 0 आएगा। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है इज x बिलोंग्स टू क्या हो 0 है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो करली ब्रैकेट लगा दें। तो आप लोग को जो है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन था, अब समझते हैं कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या होता है। माने जिस इनइक्वालिटी में लॉग का टर्म इन्वॉल्व रहता है
उसी को लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी कहते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, जिस इनइक्वलिटी में लॉग का टर्म इन्वॉल्व रहेगा उसको लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ n1 का वैल्यू जो है n2 से बड़ा है और n1 n2 दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है। n1 का मतलब हो गया फर्स्ट नंबर और n2 का मतलब हो गया सेकेंड नंबर। n1 जो है n2 से बड़ा है और n1 n2 दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है। n1 भी पॉजिटिव है और n2 भी पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी है, याद रखना है, इनइक्वलिटी के दोनों साइड लॉग लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेते हैं। तो यहाँ LHS में लॉग ले रहे हैं तो ये log n1 आएगा और RHS में लॉग लेंगे तो ये log n2 आएगा। मतलब इनइक्वलिटी के दोनों साइड का नंबर अगर पॉजिटिव रहेगा, 0 से बड़ा रहता है, तो उसके दोनों साइड जो है लॉग लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेंगे। LHS में लॉग का बेस A लिए, RHS भी A लेंगे, लेकिन बेस को चेक करना है कि 1 से बड़ा है कि 0 1 के बीच में। तो बेस अगर 1 से बड़ा रहता है तो लॉग लगाने पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो यहाँ LHS में लॉग लिए और RHS में भी लॉग लिए, दोनों लॉग का बेस इक्वल लिए, लेकिन यहाँ बेस 1 से बड़ा है। तो बेस अगर 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस अगर आप 0 1 के बीच में लेते हैं, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। यहाँ बेस में A तो लिए हैं, लेकिन A का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आ गया, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। मतलब इनइक्वलिटी के LHS RHS का नंबर अगर 0 से बड़ा रहे, मतलब LHS भी पॉजिटिव रहे और RHS भी पॉजिटिव रहे, तो उसके दोनों साइड लॉग लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस LHS में लेते हैं वही बेस RHS में लेते हैं। बेस सेम लेना है, लेकिन सेम बेस को चेक करना है कि 1 से बड़ा बेस ले रहे हैं, 0 1 के बीच में ले रहे हैं। बेस अगर 1 से बड़ा लेंगे तब लॉग लगाने पर जो है डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस अगर 0 1 के बीच में लेते हैं तो लॉग लगाने पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, इसके दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, बेस में 7 ले रहे हैं। LHS में लॉग लगा दिए और RHS भी लॉग लगा दिए, बेस में क्या लिए, 7 1 से बड़ा है, इसलिए लॉग लगाने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ 2 का वैल्यू 4 से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, लेकिन बेस में 1/2 ले रहे हैं। LHS भी लॉग लगा दिए और RHS भी लॉग लगा दिए, लेकिन बेस क्या ले लिए, 1/2। 1/2 0 1 के बीच में आता है, इसलिए लॉग लगाने पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए चेंज कर। अब यहाँ पर जिस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है उसके LHS में भी लॉग है और RHS में भी लॉग है, दोनों लॉग का बेस इक्वल है। जिस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना रहे उसके LHS RHS में अगर लॉग रहे, लॉग का बेस अगर इक्वल रहेगा तो लॉग हटा भी सकते हैं। अगर आप LHS से लॉग और बेस को हटाएंगे N1 आ जाए, RHS से लॉग और बेस को हटाएंगे N2 आ जाए, लेकिन बेस अगर 1 से बड़ा रहता है तो लॉग हटाने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस अगर 0 1 के बीच में आएगा तब अगर आप लॉग हटा लेंगे, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। इनइक्वलिटी के दोनों साइड जो है आप लॉग लगा भी सकते हैं, या लॉग अगर रहता है तो उसको हटा भी सकते हैं। हटाने या लगाने से पहले चेक करना है कि बेस 1 से बड़ा है कि 0 1 के बीच में। अगर बेस 1 से बड़ा रहेगा तो लॉग लगाने पर या लॉग हटाने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस अगर 0 1 के बीच में रहेगा डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। देखिए इसी एग्जांपल से समझा देते हैं इसको। यहाँ दोनों साइड लॉग है तो लॉग का बेस इक्वल है, तो लॉग हटाएंगे तो बेस 7 है, 1 से बड़ा है, हटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। 5 और 3 में कौन बड़ा होता है, 5। देखिए डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ भी ग्रेटर था तो यहाँ भी ग्रेटर आ गया, इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि बेस 7 है, 7 1 से बड़ा है।
लेकिन यहाँ पर दोनों साइड का बेस इक्वल है, अगर हटाएंगे लॉग, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, डायरेक्शन यहाँ चेंज करेगा, क्योंकि 2 और 4 में कौन बड़ा है, 4, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज कर गया। इसलिए चेंज कर गया कि यहाँ बेस 1/2 था, 1/2 0 1 के बीच में आता है, तो बेस अगर 0 1 के बीच में आएगा तो डायरेक्शन चेंज कर जाता है। अब यहाँ देखें, इसमें लॉग का आर्ग्यूमेंट n है और बेस a है, तो आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है, यानी दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, माने ये और ये कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, ना आर्ग्यूमेंट भी 1 से बड़ा होना चाहिए और बेस भी 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर आर्ग्यूमेंट अगर 0 1 के बीच में आएगा तो बेस भी 0 1 के बीच में होना चाहिए, तब लॉग का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है। इसका याद रखना है कि लॉग का आर्गुमेंट भी अगर 1 से बड़ा रहे और बेस भी अगर 1 से बड़ा रहेगा तब भी लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होता है, या लॉग का आर्गुमेंट भी अगर 0 1 के बीच में आएगा और बेस भी अगर 0 1 के बीच में आता है तब भी लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके लिए आर्गुमेंट और बेस को देखना है। अगर आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा और बेस भी 1 से बड़ा तो लॉग का वैल्यू निकालने पर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, या लॉग का आर्गुमेंट भी अगर 0 1 के बीच में है और बेस भी अगर 0 1 के बीच में है तब भी लॉग का वैल्यू निकालने पर पॉजिटिव आएगा। अब जैसे यहां देख, अब यहां पर लॉग का आर्गुमेंट 4 है जो कि 1 से बड़ा है, लॉग का बेस 2 है, ये भी 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 से बड़ा आ गया। आप अगर लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव आए। लेक्चर 1 में लॉग का वैल्यू निकालना सिखाए थे कि बेस के पावर में कौन सा नंबर लेते हैं आर्गुमेंट आ जाएगा, तो 2 के पावर में क्या लेंगे, 4 आएगा, 2, इस लॉग का वैल्यू निकालने पर 2 आ गया। 2 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ लॉग का आर्गुमेंट 1/3 है जो कि 0 1 के बीच में, लॉग का बेस 1/7 है, ये भी 0 1 के बीच में आ गया। आर्गुमेंट और बेस जो है दोनों 0 1 के बीच में आ गए, तब भी लॉग का वैल्यू निकालने पर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर ये मॉडुलस के अंदर में log 5 है, अब बेस में 2017 है, इसको मोड से बाहर करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ आर्गुमेंट 5 है जो कि 1 से बड़ा है, अब बेस 2017 है, ये भी 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट और बेस जो है दोनों 1 से बड़ा आ गए, इसलिए आप अगर log का वैल्यू निकालेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव रहता है तो अंदर में जो क्वांटिटी रहेगा उसी को बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पर आर्गुमेंट n है जो कि 1 से बड़ा है, अब बेस 0 1 के बीच में, तो आर्गुमेंट 1 से बड़ा है और बेस 0 1 के बीच में, तब log का वैल्यू निगेटिव आता है। या आर्गुमेंट अगर 0 1 के बीच में रहेगा, अब बेस अगर 1 से बड़ा रहता है तब भी log का वैल्यू निगेटिव होता है, मैंने एक का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और एक आपका 0 1 के बीच में होना चाहिए। मैंने आर्गुमेंट और बेस अगर दोनों 1 से बड़ा है या अगर दोनों 0 1 के बीच में है तब log का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन आर्गुमेंट अगर 1 से बड़ा है, बेस अगर 0 1 के बीच में है, या आर्गुमेंट अगर 0 1 के बीच में है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो log का वैल्यू निकालने पर निगेटिव आएगा। इसका याद रखने के लिए आप एक चीज ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 से बड़ा है या दोनों 0 1 के बीच में, मतलब यहाँ आर्गुमेंट और बेस का जो नेचर है वो सेम आ गया। यहाँ पर आर्गुमेंट अगर 1 से बड़ा है तो बेस 0 1 के बीच में, या आर्गुमेंट अगर 0 1 के बीच में है तो बेस 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर आर्गुमेंट बेस का नेचर जो है अपोजिट आ गया। तो आर्गुमेंट और बेस का नेचर अगर सेम रहता है तब log का वैल्यू पॉजिटिव होता है,
आर्गुमेंट और बेस का नेचर अगर अपोजिट रहे तब लॉग का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। अब जिसे यहां देखो, अब जिसे इसी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ आर्गुमेंट 8 है जो कि 1 से बड़ा है, अब बेस 1/3 है जो कि 0-1 के बीच में है, तो आर्गुमेंट और बेस का नेचर अपोजिट आ गया, इसलिए लॉग का वैल्यू निकालने पर निगेटिव आ गया। अब यहां पर आर्गुमेंट जो है 2024 है, मतलब 1 से बड़ा है, अब बेस 1/12 है जो कि 0-1 के बीच में, तो आर्गुमेंट और बेस का नेचर अपोजिट आ गया, इसलिए यहां भी लॉग का वैल्यू जो है निगेटिव आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आप अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर करते रहेंगे, तो दोस्तों के बीच में आप ये वीडियो को शेयर करते रहेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेई चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, तब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अगले ही क्लास में लेकर के आएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक एंड करें।